बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सदीक अमर हूँ और आप देख रहे हैं इनक्लाइंड थिंकर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री, जिसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको देखेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहली बात कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेसिकली ये होता क्या है कि आपने एक बीकर लेना है और बीकर के अंदर आपने 100 ग्राम वाटर ले लेना है। उसके अंदर 5 ग्राम जो है वो शुगर जो है वो आपने ऐड कर देनी है और उसको स्टिर इट मीन के उसको हिलाना है ताकि वो उसके अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाए। जब वो डिजॉल्व हो जाएगी आपने 5 ग्राम्स उसके अंदर और ऐड कर देनी है, वो भी उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। दिस विल आल्सो डिजॉल्व। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी आपने बीकर लिया, उसमें 100 ग्राम वाटर लिया, 5 ग्राम शुगर ऐड की, वो डिजॉल्व हो जाएगी। फिर आपने और ऐड की, वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। फिर और ऐड की, वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड unsaturated solution. A solution which can dissolve more amount of the solute at particular temperature is called an unsaturated solution. देखें, हमने 5 ग्राम ये ऐड किया और 5 ग्राम ही ये ऐड किया। इस कंडीशन में इसी टेम्परेचर के ऊपर अगर आप 5 ग्राम और भी ऐड करेंगे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह का जो सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट has been dissolved in a particular amount of the solvent at particular temperature is called saturated solution. यानी कि होगा क्या कि a solution in which maximum amount of the solute has been dissolved in a particular amount of the solvent at particular temperature. particular temperature होगा, वही 100 ग्राम जो है वो solvent होगा और उसके अंदर जैसे हमने पहले बात की कि 5 ग्राम थी, फिर 5 ग्राम थी, उसके अंदर अगर हम और 5 ग्राम जो है वो ऐड कर रहे हैं, वो भी डिजॉल्व हो रही है, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब होगा क्या कि आपने पहले 10 ग्राम ऐड की थी, उसके अंदर आप मजीद शुगर जो है वो ऐड कर रहे हैं। A quantity of sugar in water increase it dissolve will become more difficult. जब आप और डालते जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसका ऐड होना। Any more sugar added at this stage will settle down at the bottom of the beaker. This solution is called saturated solution. अब होगा बेटा क्या, मैं आपको जरा डिफरेंशिएट कर दूं। अगर आपके पास ये दो बीकर हैं, एक बीकर ये है और इसी तरह एक बीकर ये है, आपने इसके अंदर वाटर था 100 ग्राम, आपने 5 ग्राम चीनी इसके अंदर ऐड की, फिर 5 ग्राम ऐड कर दी। अब जो ये 5 ग्राम शुगर जो आपने ऐड की है ना, ये इसके अंदर डिजॉल्व हो गई है। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया कि इसके अंदर 5 ग्राम तो पहले ही थी, ये आपने ऐड की, फिर 5 ग्राम आपने इस तरह ऐड कर दी इसके अंदर। अब आप क्या करते हैं कि इसमें और शुगर ऐड करते हैं। जब आप और शुगर ऐड करते हैं तो वो क्या होता है कि वो नीचे जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। जब ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कहलाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वाली जो कंडीशन है वो होगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इनमें जो है वो बेसिक डिफरेंस होता है। अभी हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं कि एक्चुअली पॉसिबिलिटी होती क्या है कि सॉल्यूट का जो है वो सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। आप क्या करते हैं कि 100 ग्राम वाटर लेते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सोडियम क्लोराइड जो है वो उसके अंदर ऐड करना शुरू करते हैं, तो क्या होगा 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब आप एक और बीकर ले लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 100 ग्राम वाटर होगा। आप उसके अंदर जो है वो सॉल्यूशन ऐड करना, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो वो कितना होगा 203.9 ग्राम ऑफ शुगर। यानी साल्ट में 36 ग्राम और शुगर 203.9 ग्राम जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो शुगर है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड या साल्ट। यानी चीनी जो है या शुगर जो है वो ज्यादा हल हो जाती है 100 ग्राम में एज कंपेयर टू साल्ट। इट्स मीन कि शुगर की सॉल्युबिलिटी जो है वो साल्ट से ज्यादा है। दिस इज टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर। अब ये देखें
कि ये बात बड़ी जहन में रखने वाली है कि जो शुगर के मॉलिक्यूल जो हैं वो बड़े हैं, लिहाजा क्या होगा कि वो ज़्यादा जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं एज कंपेयर टू द सोडियम क्लोराइड। ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मिक्सचर आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स, द एयर वी ब्रीथ, the food we generally consume, the fluid in our body, the solids like steel we use are all either homogeneous or heterogeneous mixture। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।